ये प्रस्तावित सत्र अलग से इस नाते रखा गया ताकि इस भारतीय भाषा संगम की जो संकल्पना है वह हम सब तक पहुँचे और आज और कल 2 दिनों तक जो अपनी चर्चा होने वाली है, इस चर्चा का स्वरूप क्या हो, उसमें विचार मंथन का स्वरूप क्या हो और कार्यान्वयन की दिशाएं क्या तय होंगी, उसके आलोक में इस पूरे समय पत्रक का निर्धारण हुआ है। बहुत लंबे समय से भारतीय भाषा मंच की ओर से एक योजना थी अपनी कि इस तरह का आयोजन करना है। हम सभी अवगत हैं, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अपनी स्थापना काल से ही भारतीय भाषाओं के पक्ष में, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, विशेष रूप से शिक्षा जगत में भारतीय भाषाएं, एक तो भारतीय भाषाओं की शिक्षा और दूसरा भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं बने, ज्ञान का माध्यम भारतीय भाषाएं बने, तो एक माध्यम के रूप में और स्वयं भाषा साहित्य के अध्ययन के रूप में, इन दोनों ही दृष्टियों से न्यास अपनी स्थापना काल से प्रयासरत रहा है। आरंभ में मातृभाषा में शिक्षा इस आग्रह के साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जब ऐसी आवश्यकता हुई कि देश की शिक्षा को बदलना होगा, देश की शिक्षा को एक नया विकल्प देना होगा, शिक्षा में सही अर्थों में भारतीयता का समावेशन करना होगा, उस नाते भारतीय भाषाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और भाषा के प्रश्नों को सुलझाए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना या अनुसंधान की बात करना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए न्यास ने अपने जो आरंभिक 6 विषय थे उनमें इस भाषा के विषय को रखा और कार्य प्रारंभ किया। आपको ये जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि लगभग 6000 पत्र लिखे गए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा विभिन्न संस्थानों को भारतीय भाषाओं में कामकाज को लेकर के, राजभाषा से संबंधित विषयों को लेकर के, शासन प्रशासन में भारतीय भाषाओं की जहां उपयोगिता होनी चाहिए वहां नहीं होने के कारण जो वाइवान हैं उनमें जो घोषणाएं होती हैं उसके नाते भी आंदोलन भी हुए, अभियान भी चलाए गए जन जागरण के और उसके सुखद परिणाम भी आए। ये दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया की जितनी भी विकसित सभ्यताएं हुई हैं अभी तक, चाहे वो प्राचीन काल में हो या अभी, उन्होंने अपनी भाषिक संकल्पना को सुदृढ़ किया और अपनी भाषाओं में अपनी शिक्षा व्यवस्था को तैयार किया है। और आज की जो आधुनिकतम, जो जिसको हम विकसित सभ्यता कह रहे हैं या जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी भी पूरी की पूरी शैक्षिक संकल्पना जो है अपनी भाषाओं में है। जापान जैपनीज में, फ्रांस फ्रेंच में, जर्मनी जर्मन में उन्नति कर सकता है, तो भारतवर्ष के सामने ऐसा संकट क्यों है कि हमारी उन्नति का मार्ग अंग्रेजी में ही प्रशस्त होगा। इस नाते न्यास ने इस विषय को लेकर के आगे बढ़ाना शुरू किया है